धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार समेत देश के 14 राज्यों में चुनाव चल रहा है। बिहार में फुल फ्लैश चुनाव हो रहा है विधानसभा का, जबकि 13 राज्यों में उपचुनाव चल रहा है। पूरे चुनावी प्रक्रिया से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने आप को दूर बना रखा है। क्यों दूर बना रखा है, इन तमाम सवालों को लेते हुए खबर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने आपके सामने रखी थी। आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी है उस खबर को और हमारी समीक्षा जो है उसकी आपने तारीफ भी की है। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग धाकड़ खबर को इतना प्यार करते हैं और उसके द्वारा उठाए गए सवालात पर गौर करते हैं। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है कि अमित शाह 5 और 6 नवंबर को 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। तो भैया, चुनाव में जा नहीं रहे हो, बंगाल जा रहे हो, तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। 2 पहलुओं में पूरी बातचीत आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले भोंपू मीडिया वाले जितने भी पत्रकार हैं, उनके चैनल हैं, वो इस खबर को कैसे ब्रेक कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाले स्टाइल में, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपके सामने एबीपी न्यूज़ रख रहा हूँ सबसे पहले की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह दिवाली से पहले 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। 5 नवंबर को अमित शाह मिदनापुर समेत 9 जिलों के बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 6 नवंबर को कोलकाता और नवाद्वीप के बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम है वहां और बीजेपी। अब आप आज तक देख लीजिए। बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन का उनका दौरा होगा। 5 नवंबर से अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। मिशन बंगाल की शुरुआत होगी। मिदनापुर और कोलकाता 2 दिन का दौरा है अमित शाह का। सुन लिया आपने, ये मैंने खबरें इसलिए रखी आपके सामने ताकि आपको पुष्टि हो जाए कि हाँ भाई, बड़ी खबर है। अमित शाह जो है 5 और 6 नवंबर को पश्चिम बंगाल जाने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस बात को लेके कि सवाल आखिर क्या है। तो पहले पहलू में अगर जिक्र करें तो आपको कल की तस्वीर सामने रखनी चाहिए। कल यानी कि 31 अक्टूबर, यानी कि एकता दिवस, यानी कि सरदार पटेल का जयंती पर्व। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन उड़ा रहे हैं, मेगा शो कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसरों से बात कर रहे हैं। भोंपू मीडिया वाले पत्रकार जो है वो भी सी प्लेन में बैठ बैठ के घूम रहे हैं। मतलब सारे दिन सब कुछ चल रहा है और गुजरात की धरती पे चल रहा है। और गृह मंत्री जो देश के पहले हैं उनसे जुड़ा हुआ इवेंट चल रहा है। लेकिन वर्तमान जो गृह मंत्री हैं देश के, वो पूरे सीन से गायब है। तो क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? कैसे इसे देखा और समझा जा सकता है, इस पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। सबसे पहले तुलना करते हैं गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह और सरदार पटेल की। सरदार पटेल को बताया जाता है कि वो सबसे ताकतवर देश के जो है गृह मंत्री है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज देश की हालत ना होती। और आजकल यही नैरेटिव अमित शाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री आज तक के इतिहास में। उन्होंने ट्रिपल तलाक हटा दिया जी, उन्होंने सीए कानून लागू कर दिया जी, उन्होंने धारा 370 को खत्म कर दिया जी, जो कोई छेड़ ना पाया। तो भैया, देश के सबसे पहले गृह मंत्री ताकतवर गुजरात से, देश के इस वक्त के मंत्री जो सबसे ताकतवर वो गुजरात से, नाम अमित शाह। लेकिन सीन में सिर्फ एक गुजरात के शख्स दिखाई दे रहे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने गृह राज्य के आयोजित इस प्रोग्राम से अमित शाह ने क्यों दूरी रखी है, इस पर सवाल उठना लाजमी होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा भोंपू मीडिया वाले चीख चीख के ये तो बता रहे हैं कि वो बंगाल जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि अमित शाह इस पूरे सीन से कहाँ गायब है और आखिर वो क्यों गायब है और उनको लेकर बात क्यों नहीं की जा रही है। कुछ चीज़ों पे और गौर करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए, 145वीं जयंती थी। इसके बाद जो खास जयंती होगी सरदार पटेल की वो 150वीं होगी। और 150वीं जो जयंती होगी साहब, वो 2025 में होगी। पिछली 144वीं थी, 144वीं में कोई बड़ा इवेंट नहीं किया गया। तो इस बार जो इवेंट किया गया उसमें अमित शाह है नहीं। 2025 में क्या पता वो गृह मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्यों दूरी बनाई, इस पर सवाल उठना बेहद लाजमी है। इस पर सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है। वैसे इस मौके पर एक शख्स की कमी और उभरी। उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भोंपू मीडिया वालों ने लौह पुरुष घोषित कर दिया। बता दें आपको, लौह पुरुष जो लिखा जाता है वो सरदार पटेल के नाम में लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद जो लिखा गया वो लाल कृष्ण आडवाणी के उसमें लिखा गया। तो भैया, दोनों में से कोई सा भी लौह पुरुष नहीं था, ना तो अमित शाह ना ही लाल कृष्ण आडवाणी। एक चीज और दिलचस्प है जिस पर गौर करना आपको पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के बाद ऐसी कोई तस्वीर नहीं उभरी है कि अब तक सार्वजनिक मंच पर, जहां चुनावी मंच हो या पब्लिक का कोई मंच हो, जहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह साथ दिखाई दे रहे हो। दिल्ली चुनाव में भी दोनों साथ साथ नहीं दिखाई दे रहे। तो चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जो हैं वो पूरे चुनाव से अपने आप को क्यों दूर किए हुए हैं, इस पर जितनी रिपोर्ट्स की जानी चाहिए, जितनी बातें निकल के सामने आनी चाहिए, उस तरीके से नहीं आ पा रही हैं। धाकड़ खबर छोटी मोटी सी कोशिश करता है, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें उभर के आती हैं। तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ।
अब बात कर लेते हैं साहब असल मुद्दे की। तो असल मुद्दा तो इस खबर का वही है ना कि पश्चिम बंगाल जा रहे हैं अमित शाह। मीडिया के ज़बानी हमने आपको सुनाई दिया, तो इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो लोग ये नैरेटिव, ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं अमित शाह तब से वो पब्लिक मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन भैया एक बात बताऊं, वहाँ तो वो पब्लिक मीटिंग में ही जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं और उस बंगाल जा रहे हैं जहाँ पे कोरोना खूब तेज़ी से फैला हुआ है। हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दुर्गा पंडाल में भीड़ नहीं होगी। दोबारा से फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई तो हाई कोर्ट ने कहा भैया ठीक है, छोटा पंडाल है तो 10 लोगों को बुला लो, बड़ा पंडाल है तो 60 लोगों को बुला लो। तो अमित शाह वहाँ तो जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब प्रमाण ये है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। 13-14 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है उन्होंने जानबूझ के इससे अपने आप को अलग कर रखा है। ये उनकी किस रणनीति का हिस्सा है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ और चीज़ों पे गौर करें तो जैसे जगदीप धनखड़ हैं जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, वो आए, उन्होंने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई, यानी कि अमित शाह के यहाँ आए और उन्होंने आके बताया कि साहब वहाँ पे हालात ख़राब हैं और वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भोपू मीडिया के स्टाइल में सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते पश्चिम बंगाल। सुन लिया, यानी कि इनके दौरे के बाद अमित शाह का दौरा हो रहा है और दौरा किसका रद्द करके किया जा रहा है? जेपी नड्डा जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा था 6 नवंबर का। तो जेपी नड्डा के दौरे को रद्द करके अमित शाह का दौरा 2 दिन का डिसाइड करना, और वो भी जगदीप धनखड़ के दिल्ली दरबार में हाजिरी बजाने के बाद, बहुत सारे सवाल तो पैदा करता है ना जी। क्या इन सब पे गौर नहीं किया जाना चाहिए? एक चीज़ और उभरती है कि प्रदेश संगठन जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल का, उसमें 7 साल बाद एक पद पे बड़ा बदलाव किया गया है। सुब्रतो चट्टोपाध्याय को हटा के उनकी जगह पर सेक्रेटरी यानी कि सचिव बनाया गया अमिताभ चक्रवर्ती को बना दिया गया। अब उसके बाद ये जा रहे हैं। ये तक चर्चाएं आजकल दिल्ली में चल रही हैं कि भैया बंगाल जीतना है बीजेपी को, 2 मंत्रियों से काम न चलने का, और मंत्री बनाने पड़ेंगे। और उसी चर्चाओं के बीच अमित शाह का ये दौरा बहुत कुछ कहलाता है। इसी तरीके से आगे अगर बढ़ें और कुछ और चीज़ों पे अगर रोशनी डालने की कोशिश करें तो आ जाता है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में 22 अक्टूबर को वर्चुअली दुर्गा पूजा में भाग लिया और अपना संबोधन दिया। ये पहली बार हुआ कि इस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के लोगों से वो जुड़े और वहाँ के किसी प्रोग्राम में जुड़े, वर्चुअली जुड़े। उसके ठीक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 22 तारीख का वो 5-6 तारीख को वो अमित शाह जा रहे हैं। तो इसे भी गंभीरता से देखा और समझा जाना चाहिए। और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि सीए कानून लाने का क्रेडिट जानते हैं किसका है? अमित शाह का है। वरना नरेंद्र मोदी की सरकार तो पिछले 5 साल भी थी, ना ट्रिपल तलाक को छेड़ पाई, ना धारा 370 को छेड़ पाई, और सीए को तो बिल्कुल भी छू नहीं पाई थी। ये अमित शाह का ही 56 इंच का सीना है जो सीए जैसा कानून लाया गया है, और इसका क्रेडिट भी वो अपने हिस्से में ही रखना चाहते हैं। और बंगाल की धरती पर ये बड़ा मुद्दा है। तो क्या वो वहाँ से सीए के मामले को गरमाएंगे? क्योंकि अभी आपने देखा पहले सिलीगुड़ी में जेपी नड्डा ने बोला, फिर उसके बाद आपने देखा सीए पे बयान आया मोहन भागवत का, और अब अमित शाह बंगाल जा रहे हैं। तो यानी कि वहाँ की धरती से जो है ये सीए को गरमाया जाएगा। क्या वहाँ से सीए को गरमा कर बिहार में तीसरे चरण का जो होने वाला मतदान है जो 7 तारीख को होगा उसको प्रभावित करने की कोई कोशिश की जाएगी, या इसके ज़रिए जो है वो सिर्फ बंगाल की ज़मीन तैयार करने की कोशिश करेंगे अमित शाह? लेकिन अहम सवाल आखिर में फिर यही कि अमित शाह स्वस्थ हैं, वो आ जा सकते हैं। उन्होंने जानबूझ के 13-14 राज्यों से प्रचार से अपनी दूरी बना रखी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।